आप में से जो लोग ट्रेनिंग करते हैं उन लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेवी लिफ्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कुछ फास्ट एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स पे। बॉडी बिल्डिंग इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है और उसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बात करूँगा। हमें आज ये समझना है कि हैवी और एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग स्ट्रक्चरल लेवल पे कैसे डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, जब हम स्टैटिक ब्रूट स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग करते हैं या डायनामिक एथलेटिक पावर के लिए, तो स्ट्रक्चरली क्या होता है? स्ट्रेंथ और स्पीड के रिलेशनशिप को हम टेक्निकल लैंग्वेज में फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप बुलाते हैं। इस वीडियो का मेन टॉपिक है फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। जब भी हम वेट लिफ्ट करते हैं या कोई भी मूवमेंट करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, सब मैक्सिमल लोड को, मतलब जो हमारे 1 रेपिटेशन मैक्स का 40 to 70% हो सकता है, उसको हाई वेलोसिटी पे मूव कर सकते हैं। दूसरा, मैक्सिमल लोड को, मतलब 90 to 100% ऑफ योर 1 RM, उसको स्लो वेलोसिटी पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक साइड नोट है, हमारा इंटेंशन होता है मैक्सिमम वेलोसिटी पे मूव करने का, लेकिन वेट इतना ज़्यादा होता है कि फास्ट मूव नहीं कर पाते। और तीसरा, सब मैक्सिमल लोड को स्लो वेलोसिटी पे मूव कर सकते हैं। फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप कहता है कि फोर्स बढ़ता है जब मूवमेंट की स्पीड स्लो होती है और घटता है जब मूवमेंट की स्पीड ज़्यादा होती है। इसको अनपैक करते हैं। सबसे पहले इसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन के बारे में मैंने एपिसोड 11 में बताया था, लेकिन एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ। जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो उसको कंसेंट्रिक बुलाते हैं और नेगेटिव को इसेंट्रिक। मतलब जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, फिर चाहे वो पुलिंग मूवमेंट हो या पुशिंग मूवमेंट, वो कंसेंट्रिक एक्शन है और उसका ऑपोजिट इसेंट्रिक है। पिछले एपिसोड में, मतलब एपिसोड 14 में, मैंने डिस्कस किया था मसल कंट्रैक्शन कैसे होता है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रिज बनाते हैं और एक दूसरे को पुल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम हैवी लिफ्टिंग करते हैं, वो हमारे 1 रेपिटेशन मैक्स का और 90 to 100% हो सकता है। हमारा गोल है मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करना। वेट इतना हैवी है कि हमारी वेलोसिटी इसको मूव करने की ज़्यादा नहीं होती। इस स्लो वेलोसिटी की वजह से एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स में ज़्यादा क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं और इस वजह से हमारे मसल्स ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाते हैं। इसेंट्रिक या नेगेटिव मूवमेंट के केस में इसका ऑपोजिट होता है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो फोर्स भी बढ़ता है, लेकिन उसका एक्टिन मायोसिन के क्रॉस ब्रिज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बारे में मैंने एपिसोड 6 और एपिसोड 7 में डिस्कस किया था। एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ। जब हम बहुत तेज़ी से डिप करते हैं, फिर चाहे वो वर्टिकल जंप के लिए हो या स्क्वाट या बेंच प्रेस करते वक्त, मैकेनिकली क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है हमारे मसल्स और टेंडन्स में, जिसके वजह से वो स्प्रिंग का काम करते हैं। और न्यूरोफिजियोलॉजिकल लेवल पे हमारे मसल स्पिंडल्स स्टिमुलेट होते हैं। मसल स्पिंडल्स एक तरह के प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं जो हमारे मसल्स के बेली में होते हैं। इनका काम होता है मोमेंट टू मोमेंट इन्फॉर्मेशन भेजना हमारे नर्वस सिस्टम को। ये 2 तरह के इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। हमारे मसल्स कितने स्ट्रेच हुए, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रेच, और किस रेट पे या वेलोसिटी पे स्ट्रेच हो रहे हैं। तो जब भी वो डिटेक्ट करते हैं कि स्ट्रेच की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वो मसल्स को ओवर स्ट्रेचिंग से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसको स्ट्रेच रिफ्लेक्स बुलाते हैं। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इस स्ट्रेच रिफ्लेक्स और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की स्टोरेज की वजह से एडिशनल फोर्स जनरेट होता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग स्क्वाट करते वक्त डाइव बॉम्ब करते हैं एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करने के लिए। तो इस वजह से इसेंट्रिक एक्शन में वेलोसिटी बढ़ती है तो फोर्स भी बढ़ता है। अब तीसरा केस है हमारा पावर ट्रेनिंग का। पावर ट्रेनिंग करते वक्त हम एक्सप्लोसिवली मूव करते हैं सब मैक्सिमल वेट के साथ। जब मसल्स बहुत हाई स्पीड पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कम फोर्स जनरेट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक्टिन फिलामेंट्स तेजी से मूव करते हैं तो मायोसिन के साथ क्रॉस ब्रिज नहीं बना पाते। मतलब इस केस में रिलेटिवली कम क्रॉस ब्रिजेस बन रहे हैं एट एनी गिवन मोमेंट, जिसके वजह से कम फोर्स प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कम फोर्स प्रोडक्शन होता है। अब एक मिसकंसेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप कहता है जब वेलोसिटी बढ़ती है तो फोर्स प्रोडक्शन कम होता है। इस स्टेटमेंट को सुन के कुछ लोगों ने मान लिया कि सब मैक्सिमल वेट को अगर हम स्लो स्पीड पे मूव करें तो हम स्ट्रांग हो सकते हैं। उनकी रीजनिंग यह है कि स्लो स्पीड पे ज़्यादा क्रॉस ब्रिजेस बन रहे हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स में, सो व्हाई नॉट। ये इंटरप्रिटेशन गलत है।
स्लो स्पीड पे लिफ्ट करना एंड्योरेंस और हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग के लिए तो ठीक है, जो कि बॉडी बिल्डिंग का बेसिस है, लेकिन इस ट्रेनिंग से हम फोर्स प्रोडक्शन मतलब स्ट्रेंथ प्रोडक्शन मैक्सिमाइज नहीं कर सकते और इसलिए स्ट्रेंथ एथलीट्स सब मैक्सिमल वेट के साथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं और करते हैं तो मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए। बॉडी बिल्डर्स के लिए माइंड मसल कनेक्शन ज़रूरी है स्पेसिफिक मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। ये माइंड मसल कनेक्शन रिलेटिवली लाइट वेट के साथ स्लो स्पीड पे अचीव करना आसान है। यहाँ पे बहुत कुछ है एक्सप्लेन करने को, लेकिन उसके लिए मुझे बायोमैकेनिक्स और न्यूरोसाइंस में थोड़ा डीप जानना पड़ेगा, तो ये मैं सेव कर रहा हूँ फ्यूचर वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड वन।